अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ग़ज़ाला बशीर, CEO हाशमी मेडिकल एंड इक्सी सेंटर। आज का जो हमारा ये महीना जा रहा है, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ की अवेयरनेस का महीना है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ जो है वो एक ब्रॉड इस तरह समझे कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस हैं जिसमें कि ये हार्मोनल होता है। इसका एग्जैक्ट काज का तो कोई पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या समटाइम्स जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ज़्यादा होती है और मोस्टली ये जेनेटिक्स में होती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्या होता है पॉलीसिस्टिक डिजीज़ में और किस में होती है। ये रिप्रोडक्टिव एज जो फीमेल्स की है, जैसे कि 12 साल से ऑनवर्ड्स आप समझें कि 50 इयर्स तक ये किसी न किसी टाइम पे सामने आ जाती है। और मोस्टली ये होता है कि ये लड़कियों में स्टार्ट में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आ जाती है। इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन में ये होता है कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हर्सुटिज़म हो जाता है, एंड्रोजिन मतलब मेल जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से हर्सुटिज़म होता है। फेस पे बाल आ जाते हैं और बाल्डनेस हो सकती है और इसके अलावा ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी आ जाती है। और पॉलीसिस्टिक में ये होता है कि अब अल्ट्रासाउंड पे जब सामने साइंस में नज़र आता है तो उसमें पॉलीसिस्टिक में 10 से 12 फॉलिकल्स, एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे नज़र आते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। मैनेज कैसे करना है? मैनेज इस तरह करना है कि ज़्यादातर तो यही है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है और उसमें बच्चों ने जो ओवरवेट लड़कियां होती हैं उनको अपना वेट का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल डाइट लेनी है, जंक फूड नहीं लेना है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई उस पर है तो ये इनफर्टिलिटी भी काज कर सकता है। मैरिड फीमेल में इनफर्टिलिटी के साथ अगर हम एज अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अगर मैं बात करूं तो उसमें इनफर्टिलिटी पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो काज है वो 50% इनफर्टिलिटी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो रही होती मैरिड फीमेल में और उसकी वजह से एग बाहर नहीं आता। क्योंकि एग बाहर नहीं आता इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती और प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। उसके लिए भी काफ़ी दवाएं होती हैं जो कि ओवुलेशन इंडक्शन के लिए हम देते हैं और उसको उस अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है।